द्वितीय स्कंद को ज्ञान लीला भागवत में कहा गया है 10 अध्याय में। मैं संक्षेप में आपको सूत्रात्मक विधि से कथा को सुना के विश्राम करता हूं। पहले अध्याय में सुखदेव जी ने बिना रुके, अब वो दुनियादारी वाले तो थे नहीं महाराज, तेरा बगीचा कैसा है, तेरा कारोबार कैसा है, राजनीति का क्या हाल चाल है महाराज, बच्चे कैसे, परिवार कैसे, ये कौन पूछता है, दुनिया वाले। सुखदेव तो अवधूत हैं, तो सीधे द्वितीय स्कंद में एक अध्याय में पूरा जीवन को बता दिया। श्री सुक उवाच वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। ये सारा जीवन कैसे बीत जाता है मैं राजन बताता हूं। जो तुम्हारा प्रश्न है वरीयान, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है, केवल तेरे ही प्रश्न नहीं, ये सभी परीक्षितों का हम सब परीक्षित हैं। परीक्षित माने जो जीवन का परीक्षण लेने के लिए यहाँ आए। परीक्षित को तो 7वें दिन मरने का तो पता है ना, 7 दिन तक रहेगा ना, 7वें दिन मरेगा। आप हम सब किसी को कोई पता है? मुझे तो ये भी पता नहीं, मैं भी आपको कथा सुना रहा हूं, शायद सुनाऊं या ना सुना पाऊं, कोई जानता है? अभी तो कुशल चलती है, थोड़ी देर में महाराज समाचार आ जाता है, हृदय की गति रुक जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। ये सारा जीवन राजन कैसे समाप्त हो जाता है? प्रातः काल उठना, मलमूत्र करना, आजकल की बात आपको संध्या पूजा तो कोई करता नहीं, नाश्ता पानी चाहिए महाराज, दिन में ऐसो आयासी दुनिया में घूमना, ये सब उल्टे सीधे धंधे करके खाने पीने की खोज में, रात्रि में काम विषय में, ऐसे ही सारा जीवन बीत जाता है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आओ से पल पल यो आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पल यो आठों प्रहर धीरे धीरे, पलियो आठों प्रहर धीरे धीरे, पल पलियो आठों प्रहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कैसे जा रही है? बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, 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 और बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना
रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। शिथिल अंग होंगे सब एक दिन तुम्हारे। और तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हरि ओम। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे। भजन कर हरि का तू हर पल प्यारे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय जय अम्बे जय जगदम्बे। यही तो भजन करना है। जगदम्बे। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजन कर हरि का तू पल पल ओ प्यारे। भजन कर हरि का तू हर पल प्यारे। क्या होगा भजन करने का प्रभाव? भागवत जी के द्वितीय श्लोक में सुनाया था मैंने आपको। भजन और कथा का प्रभाव होगा सत्य हृदय वरुध्यते। वो भगवान आपके हृदय में आने लगेगा, उसका दर्शन होने लग जाएगा, वो मिल जाएगा। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। 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 बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये जितने सयाने लोग हैं कभी याद करिए आप कितने छोटे बचपन में होंगे। और ये बुढ़ौती किस दिन आई आपको पता चला? कितने तारीख कितने बजे किस सन में आई, आ गई और सारा जीवन ऐसे ही निकल गया। अब अच्छा हो इसलिए भगवान सुखदेव कहते राजन जो हुआ सो छोड़। वो तो हो गया है ना, अब आगे को आगे की सुध ले। आगे अच्छा कैसे हो इसके लिए तू मेरी बताई बात को मान। मैं तुझे एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिससे परमात्मा का तुझे साक्षात्कार हो जाएगा। मृत्यु का पल पल जो भय है ना तुझे, मैं मरूंगा पीड़ा होगी, ये कथा तुझे मृत्यु से निर्भय करेगी। अरे लोग जीने के लिए क्या क्या नहीं सोचते, ये भागवत तो कैसे मरा जाता है ये सिखाता है। मृत्यु को कैसे निर्भय बनाया जाता है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संवतम अधीतवान द्वापराधो पितुर्द्वैपायनागम। मैं तुझे उस भागवत को सुनाता हूं जिस भागवत को मेरे पिता को नारद जी ने सुनाया था 4 श्लोकों में।
और उन्होंने इसका विस्तार किया था। तेरे पास तो 7 दिन का समय है। अरे खटवांग राजा की जब मृत्यु आई, यमदूत खड़े थे सामने। कहा कितना समय बचा? कहा बस मुहूर्त बचा है। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरि। उसी समय राजकाज छोड़ दिया, सीधे गंगा तट पर जाके भजन किया। एक मुहूर्त में ही मुक्ति हो गई। तेरे पास तो 7 दिन है ना, इसलिए ये भागवत मैं तुझे 7 दिन तक सुनाता हूं। और इस भागवत से क्या होगा? जन्म लाभ परम पुंक्षाम अंते नारायण स्मृति। तुझे जो है इस भागवत के द्वारा भगवान की स्मृति बनी रहेगी। अंते मति सा गति, भगवान में मति बन जाए तो गति भी सुधर जावे। एक अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप, एक अध्याय में कामनाओं के अनुसार किन किन देवताओं का पूजन करना चाहिए कथा सुनाई। कहा अगर मुक्ति चाहिए तो श्री हरि नारायण का भजन करो और पहले बैठने का अभ्यास करो, श्वासों पर भगवान की चर्चा का अभ्यास करो, इंद्रियों को संयमित करो और अच्छे लोगों का संग करो। भगवान मिल गए। और फिर 8-10 श्लोकों में भगवान का मंगलाचरण किया। मैं तुझे उस भगवान की कथा को सुनाता हूँ। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विदनोति कलमशम तस्मै सुभद्रस्वसे नमो नमः। जिन भगवान की पावनी कथा सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे भगवान की मैं तुझे कथा सुनाता हूँ। सृष्टि निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बताया और कहा अब मैं तुझे उस भागवत को सुनाने जा रहा हूं जो 4 श्लोक में नारायण ने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने नारद, नारद जी ने मेरे पिता को और पिता ने उसका विस्तार किया। एक 14 श्लोकी भागवत का परिणाम 18,000 श्लोक के बराबर है। इसलिए 14 श्लोकी भागवत को श्रवण करना चाहिए। और जो नारद जी ने वेद व्यास जी को प्रदान किया, ये पहले भागवत 40 श्लोक का था और वो 4 श्लोक क्या है, आप उसको ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री भगवान उवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सद परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोले भागवत भगवान की जय। 4 श्लोक जो आप कल से कथा सुनोगे, ये 4 श्लोकों की ही व्याख्या है। ये 4 श्लोक में भगवान कहते हैं अहमेवासमेवाग्रे। जो कुछ भी आपको दृष्टि गोचर हो रहा है, चाहे वो कण हो, पत्थर हो, चट्टान हो, चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जल में चलने तैरने वाला हो, आकाश में उड़ने वाला हो, जो कुछ भी जीव है उसकी अंतरात्मा है, वो मैं ही हूं। और इसके बाद जो कुछ भी शेष रह जाता है वो अभी मैं ही हूं। अर्थात ये सब कुछ मैं ही करने वाला, कराने वाला हूं। बस मेरा चिंतन यदि किसी ने कर लिया, हर जगह मुझे ढूंढ लिया, तो फिर उसको जीवन में कभी कठिनाई नहीं होती। जैसे आप कह रहे थे कल, मैं चाहता हूं कि खूब जन सेवा हो, तो जन सेवा ही जनार्दन की सेवा है। अगर ऐसा भाव जाग रहा है तो समझ लो प्रभु की कृपा हो रही है। और यही भागवत है। भगवत सेवा ही जन सेवा ही भागवत सेवा है। और फिर भागवत के 10 लक्षण बताए। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ओति मनमंत्री शान कुशा कथा निरोध मुक्ति आश्रय। और 3 स्कंद से 12 स्कंद पर्यंत एक एक लक्षण हर स्कंद में घटता है।
और द्वितीय स्कंद को विश्राम दिया। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान के अवतार क्यों होते हैं, कितने अवतार होते हैं, सृष्टि कैसे बनती है, सृष्टि का कैसे निर्माण हुआ, हमें भगवान की दिव्य लीला सुननी है। कहा जो प्रश्न आज आप कर रहे हो ना, यही प्रश्न आपके परदादा विदुर जी ने गंगा तट पर मैत्रेय जी से हरिद्वार में किया था। और तब राजा ने प्रश्न किया कि हमारे परदादा विदुर महात्मा क्यों मैत्रेय जी से मिलने गए। अब ये लंबी कथा है और इसी प्रसंग में सृष्टि निर्माण की कथा, वराह अवतार, कपिल नारायण अवतार की कथा, और फिर चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रकरण में सती शिव की कथा, और अर्थ प्रकरण में परम भागवत ध्रुव जी का चरित्र, हरि नारायण अवतार का वर्णन। काम प्रकरण में पृथु राजा की कथा, साक्षात नारायण स्वरूप है पृथु महाराज। मोक्ष प्रकरण में प्राचीन वर्धी आदि की कथा, जो पुरंजन की कथा है। फिर पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा है दिव्य, और सप्तद्वीप सुंदरा भवा कवि नरक आदि का वर्णन है। तो पंचम स्कंद विश्राम तक कल कथा आपको सुनाऊंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला, गोविंदा भज गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज माखन चुरैया नंद लाला, भज माखन चुरैया नंद लाला, भज रास बिहारी गोपाला, भज रास बिहारी गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला। गाइए भज गोविंदा भज गोपाला, भज नाग नथैया गोपाला, भज नाग नथैया गोपाला, भज नाग नथैया गोपाला, भज नाग नथैया गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज गोविंदा भज गोपाला, भज नंदलाला, भज नंदलाला, भज गोपाला, भज गोपाला, भज नंदलाला, भज नंद। बोले भागवत भगवान की, जय। परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। सब लोग मिलकर आरती करेंगे और फिर चरणामृत प्रसाद लेंगे।